सो गाइस, आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम आईटीएफ की जड़ से लेके चोटी तक सारी स्टडी कर लेंगे। हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे बेसिक से और चलते चलेंगे बिल्कुल हाईएस्ट तक। और आज की एक ही वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर, यानी कि एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में लेके चलते हैं जो हमने रिसेंटली खत्म किया है। उसमें था अगर एफ एक फंक्शन है ए टू बी, तो ये सेट होता था आपका इनपुट सेट, ये होता था आपका आउटपुट सेट, जिसे आप डोमेन और कोडोमेन बोलते थे, राइट। इस एफ की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। ये फंक्शन 1 भी हो सकता है, ये फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है। और ऐसा फंक्शन जो दोनों होता था, 1 भी होता था, ऑन टू भी होता था, उस फंक्शन को आप बोलते थे बाइजेक्टिव। इफ यू रिमेम्बर, क्या बोलते थे? बाइजेक्टिव। ओके, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता था वो इनवर्टिबल भी होता था। रिसेंटली वीडियो में किया, वो क्या भी होता था? इनवर्टिबल। इनवर्टिबल होने का मतलब ये होता था कि उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो यानी कि हम उसका एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर एफ एक फंक्शन है जो 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो कैसा भी होगा? इनवर्टिबल। और अगर वो इनवर्टिबल है तो उसका एफ इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एफ इनवर्स में खास बात ये होती थी कि वो बी टू ए होता था, यानी कि जो पहले डोमेन था वो क्या बन जाता है? कोडोमेन। और पहले जो कोडोमेन था वो क्या बन जाता है? डोमेन। लेकिन एफ इनवर्टिबल कब होगा वो डिपेंड करता था वो 1 है या ऑन टू है या नहीं है। और 1 और ऑन टू होना, उसके फैक्टर्स आपने पढ़े थे। उसके फैक्टर्स क्या थे? डोमेन कोडोमेन भी फर्क डाल सकते हैं ना, फंक्शन का नेचर भी फर्क डाल सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, एक्चुअल में ये इनवर्स फंक्शंस ही हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स फंक्शंस पढ़े थे। अब इनके डोमेन और कोडोमेन चेंज हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का जो रिजल्ट है वो कोई वैल्यू आएगी। मान लिया वाई रिजल्ट आ रहा है, और वाई जो कहां से कहां आता था? -1 से लेके 1 तक, ठीक है। ये इसका मान लिया x रिजल्ट आ रहा है, और x कहां से कहां तक रिजल्ट आता था? -1। यानी कि साइन थीटा इनपुट के अंदर लेता था एंगल, राइट। साइन थीटा भरते थे तो मतलब इनपुट में क्या लेता था? एंगल। रिजल्ट दे रहा था रियल नंबर, कहां से कहां? -1 से लेके 1 तक। अगर इसके अंदर वो 1 और ऑन टू हो, यानी कि थीटा तो क्या है? थीटा तो 0 से 2 पाई हो गया। ये तो हो गया उसका डोमेन साइन का डोमेन 0 से 2 पाई, एंड -1 से 1 उसका हो गया कोडोमेन उसका क्या हो गया? -1 से 1। अब अगर साइन 0 से 2 पाई पे और -1 से 1, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन यूज करते हुए अगर क्या हो जाए? 1 हो जाए और क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए, तो इनवर्टिबल भी होगा। यानी कि साइन को हम उधर अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट एंगल ले सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि साइन इस 0 से लेके 2 पाई तक पूरे पे 1 ऑन टू नहीं रहता, इसलिए इसके कुछ टुकड़े कर दिए गए, यानी कि इसके डोमेन में फर्क डाल दिया गया। इसके डोमेन में फर्क डाल दिया, और वो फर्क इसीलिए डाला गया ताकि वो क्या हो जाए? 1 ऑन टू हो जाए, ठीक है। और उसके हिसाब से 1 ऑन टू होते ही उसके हिसाब से हम इनवर्स निकालने लग गए। वो फर्क कैसे डाला वो भी हम देख लेते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी चीज समझ लें। साइन इनपुट में पहले लेता था थीटा, और रिजल्ट में देता था कोई भी नंबर जो -1 से 1 तक होता था। लेकिन इनवर्स फंक्शन जो है वो क्या करेगा? इनपुट में कोई नंबर लेगा, और इस बार इनपुट यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो पहले जो कोडमेन था वो डोमेन हो जाएगा -1 से 1, यानी कि इनवर्स फंक्शन जो है वो उल्टा करेंगे। वो इनपुट में एंगल नहीं लेंगे, वो इनपुट में एक नंबर लेंगे। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक, क्योंकि साइन का कोडमेन कौन था? -1 से 1। साइन का कोडमेन कौन था? -1 से 1। अब वो डोमेन का काम करेगा इनवर्स के लिए, तो इनवर्स का डोमेन कौन हो जाएगा? -1 से 1। लेकिन कोडमेन
तो जो पहले डोमेन था वो कोडोमेन का काम करेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा थीटा। लेकिन पूरा थीटा नहीं लेंगे क्योंकि पूरे 0 से लेके 2 पाई तक साइन 1 1 * नहीं होता, ठीक है, वो कुछ हिस्से पे होता है। तो हम वही हिस्सा ले सकते हैं ना जहां पे 1 1 * हो, क्योंकि 1 1 * होने के बाद ही तो इन्वर्टिबल है। तो थीटा की वही वैल्यू चूज कर सकते हैं जहां तक साइन 1 1 * था। तो वो कहां से कहां तक 1 1 * रहता है, वो रहता है -π/2 से π/2 तक। तो ये हो गई रेंज, और इसी रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्राइटेरिया, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्राइटेरिया। ओके, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके अंदर ये तो साइन इनवर्स की बात करी, तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के इनवर्स फंक्शन हैं। यहां तक डेफिनेशन लिखूं तो these are the इनवर्स फंक्शंस। ये इनवर्स फंक्शन है, जैसे इन्वर्टिबल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन निकाले थे, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन विच डोमेन एंड कोडोमेन has changed accordingly. These are the inverse functions of trigonometric functions in which domain and codomain has changed accordingly this table. इस टेबल के हिसाब से डोमेन और कोडोमेन चेंज हो गए हैं, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं है, इनवर्स फंक्शन ही है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक सिंपल फंक्शन है, उसका इनवर्स जो होगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। जैसे f(a)(b) is a normal way linear function, normal way में function, and f inverse is its inverse function. f inverse क्या है, f का इनवर्स। तो वैसे साइन इनवर्स क्या है, साइन का इनवर्स। कोस इनवर्स क्या है, कोस का इनवर्स। तो वही है, ये इनवर्स फंक्शन है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिनमें डोमेन और कोडोमेन चेंज हो चुके हैं अकॉर्डिंगली इस तरह से, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुआ वो देखते हैं। यहाँ पे पहला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। अब मैं आपको पहले बता दूं, ये मन में फिक्स करना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है। अब इनपुट एंगल नहीं है, अब इनपुट एक नंबर है, और जो रिजल्ट है वो क्या है, एक एंगल। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, उसका रिजल्ट बराबर में आएगा किसी एंगल थीटा के। साइन इनवर्स एक्स का रिजल्ट किसके बराबर आएगा, थीटा के। तो मैंने थीटा लिख लिया, राइट। अब डोमेन जो है, डोमेन एक्स की जगह क्या क्या भर सकते हैं, तो एक्स की जगह साइन के लिए क्या क्या भर सकते हैं, -1 से 1, क्योंकि साइन थीटा का डोमेन, साइन थीटा का कोडोमेन क्या था, -1 से 1। साइन थीटा का कोडोमेन क्या था, -1 से 1। अब वो डोमेन का काम करेगा, तो डोमेन इस बार -1 से 1। रेंज थीटा है, जो रिजल्ट आया वो रेंज है। लेकिन क्या थीटा हम 0 से 2 पाई यूज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि सारे के ऊपर वो 1 1 * नहीं होता। अगर वो 1 1 * नहीं होता तो इनवर्स भी नहीं हो सकता उसका। तो इसलिए हमें थीटा की वही वैल्यू लेनी पड़ेगी जहां पे उसकी 1 1 और ऑन यानी बाइजेक्शन अप्लाई होती है, साइन की बाइजेक्शन चलती है। साइन की बाइजेक्शन चलती है -π/2 से लेके π/2 तक। एक्स कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, और रेंज कहां से कहां तक रहेगी, -π/2 से π/2 तक। ये कह देते हैं थीटा बिलोंग करेगा -π/2 और π/2 के दौरान के बीच में, और साथ में उन वैल्यू को भी। दूसरा कोस इनवर्स एक्स हो, तो कोस भी क्या देता है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू -1 से 1 तक दे सकता है। तो इस बार वो वैल्यू किसका काम करेंगे, डोमेन का। डोमेन इस बार क्या रहेगा, -1 से 1 तक। थीटा क्या रहेगा, थीटा रहेगा 0 से लेके पाई तक। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों कवर कर सकता है, क्योंकि कोस 0 से लेके पाई तक 1 1 * 2 रहता है, इसलिए इस बार रेंज का काम 0 से पाई कर रहा है। टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स कहां से कहां तक वैल्यू देता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमें पता है प्लस इनफाइनाइट दे देता है ना, π/2 पे आपने देखा होगा टेंजेंट कितनी वैल्यू देता है, इनफाइनाइट। तो ये -1 से 1 वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, अभी इनफाइनाइट तक जाना है। तो टेंजेंट कहां से कहां तक वैल्यू देता है, -इनफाइनाइट से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी। और इसका जो रिजल्ट आता है थीटा, टेंजेंट इनवर्स का जो रिजल्ट आता है वो होना चाहिए -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा।
थीटा कोसिकेंड इनवर्स एक्स हो तो एक्स या तो 1 से बड़ा रहना चाहिए या -1 से छोटा रहना चाहिए। यानी कि ये ऐसे है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। या तो ये वाली वैल्यू सारी लेगा वो इधर इधर वाली, या वो सारी वैल्यू ये वाली लेगा। ये बीच में वैल्यू नहीं लेना चाहता वो, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा इसका, जो थीटा आएगा, थीटा कोसिकेंड का, वो आएगा -π/2 और π/2 के बीच में, और साथ में वो वैल्यू। लेकिन बीच में एक वैल्यू नहीं हो सकती। थीटा किसके बराबर नहीं लिख सकते इसमें? 0 के बराबर नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है थीटा सेकंड इनवर्स एक्स, सेम -1 से छोटा 1 से बड़ा, पर इस बार सेकंड के लिए चेंज हो गया 0 से पाई, जहां पे थीटा इस बार किसके बराबर नहीं हो सकता? π/2 के। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, तो कोटेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होगा? -∞ से इनफाइनाइट, वही जो टेंजेंट में था, लेकिन इस बार उसमें तो था -π/2 से π/2, इसमें होगा 0 से पाई। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1, 2, 3 और 1, 4। ये दोनों रेयर इंपोर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स का आपको याद रखना है -1 से 1, कोस इनवर्स एक्स का याद रखना है -1 से 1। आगे कोटेंजेंट का, टेंजेंट का -∞ से इनफाइनाइट, कोटेंजेंट का -∞ से इनफाइनाइट, यानी 4 ही है। पहले दो -1 से 1, -1 से 1, और नेक्स्ट टेंजेंट कोटेंजेंट, हाँ जी, -∞ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और इनमें जो सीसी वाले हैं जैसे कोस और कोट, उनका रहना चाहिए 0 से पाई, 0 से पाई। कोस में बराबर भी हो सकता है, कोट में बराबर नहीं होगा, राइट। और जो बिना सी वाले हैं जैसे साइन और टेंजेंट, उनका रहेगा -π/2, -π/2, पर टेंजेंट में बराबर नहीं हो सकते, साइन में बराबर भी हो सकते हैं। तो ये पोर्शन रहेगा आपका। रेंज कोड में आपको याद करने पड़ेंगे। अभी हमारी जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, वो कहता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिए ऑफ द फ्लोइंग। उसके एग्जांपल कर लेते हैं, समझा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3π/2, या एक और क्वेश्चन लेते हैं 2π/3। अब कई बच्चे सोचेंगे कि एंगल में 2π/3 नहीं आता। ऑफ कोर्स यहां गलती है। यहां चेक करो, इनवर्स फंक्शन था तो इनपुट में क्या वो एंगल लेगा? नहीं लेगा। अब उल्टा है, ये चेक करा रहा हूं मैं कि क्या हमें ध्यान में रहेगा। बिल्कुल रहेगा। क्या बार बार ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स -√3/2, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। कोस इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। और इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू में इसका जो आंसर आएगा थीटा, वो इसके बीच में होना चाहिए, इनके जो स्पेसिफिक हैं। और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। हम पहले से शुरू करते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला चेंज करते हैं जिसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। साइन इनवर्स 1/2। आपको याद होगा लास्ट में जब हम इनवर्स फंक्शन निकाल रहे थे तो एफ इनवर्स जब एफ पे अप्लाई करते थे तो वो खत्म हो जाता था, और जो पैरामीटर होता था सिर्फ वही बचता था, एक्स नाम का। ध्यान होगा, वैसा ही ऐसा है, ठीक है। अब इसका आंसर मान लेते हैं थीटा आएगा। इसका आंसर क्या आएगा आपका? थीटा। हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। आप 1/2 को लोगे, हेयर 1/2 को साइन की फॉर्म में लिखो। 1/2 को साइन की फॉर्म में लिखो। क्या मैं 1/2 को साइन 30 लिख सकता हूं? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। लेकिन 30 को हम क्या लिखते हैं? साइन π/6। आपने अंदर वाले पैरामीटर को उठाया, उसको साइन की फॉर्म में लिखा, क्योंकि बार साइन इनवर्स था, तो साइन π/6। साइन π/6 हो गया। अब क्या मैं 1/2 की जगह ये साइन π/6 पुट करूं? कर देते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर। इसको बोलो 1। यूजिंग दिस वैल्यू इन 1, तो हमारे पास मिला साइन इनवर्स, और 1/2 को मैंने क्या लिखा? साइन π/6। अब यहां ये चेक करना है क्या इनवर्स इस पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे क्या एफ इनवर्स एफ पे अप्लाई हो जाएगा। उसका होना या ना होना डिपेंड करेगा ये जो एंगल है π/6 जो एंगल है,
क्या आपकी रेंज में है? जैसे साइन इनवर्स की रेंज क्या है वो देखो, ये साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स की रेंज क्या थी? -π/2 से π/2, यानी कि जो एंगल था ना वो -90 से 90 के बीच रहना चाहिए। कहां से कहां? -90 से 90 के बीच। ओके, -90 से 90 के बीच। और हमारा एंगल यहाँ पे कितना है? π/6। π/6 होता है 30 डिग्री। क्या वो इसके बीच में है? यस, इसके बीच में है तो अप्लाई हो जाएगा और इसका बनेगा इनवर्स। और जब सिंपल फंक्शन लगता है तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, और आइडेंटिटी फंक्शन अगर π/6 पे लगेगा ना तो आंसर कितना आ जाएगा? π/6। तो पहला एग्जांपल हो गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये ध्यान रखना, ये गलती होगी जो मैंने अभी आपको धक्के से करके दिखाई थी, गलती की आप बीच में एंगल लिखने लग जाओगे और वो गड़बड़ करेगा। आपने याद रखना साइन इनवर्स है और इनवर्स में वैल्यूज आएंगी इस तरह की, आंसर इनका एंगल आएगा। चलिए नेक्स्ट उठाते हैं। कोस इनवर्स -1/2। मान लीजिए इसका आंसर भी कितना है? थीटा, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, आप अंदर वाले को उठाओगे पहले सिंपल को, जैसे 1/2 इसको लिखोगे कोस की फॉर्म में, क्योंकि बार क्या है? कोस इनवर्स। तो कोस 1/2 कहां जाता है? 60 पे, तो इसको लिखोगे कोस π/3। पर एक बात ध्यान दीजिए, हमें 1/2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए -1/2। हमारे पास 1/2 तो नहीं है, पर आपने पहले 1/2 को उठाया, फिर हमें -1/2 चाहिए, तो आप आगे स्टेप में चलेंगे। -1/2 आपको ये ध्यान होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और साइन का उल्टा, दैट इज कोसिकेंट पॉजिटिव। यहाँ पे टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, यहाँ पे कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे कोस नेगेटिव है। पर एंगल ये कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है π/3, और इस पे हमें पता है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, पर हमें रिजल्ट चाहिए नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे? इसके एंगल को शिफ्ट करेंगे, जैसे इस π/3 को शिफ्ट करेंगे सेकंड में। सेकंड में शिफ्ट करने के लिए आप ये ट्रिक लगाओगे, π-π/3 कर दोगे। जब भी 0 से पाई मिले ना, रेंज 0 से पाई मिले, तो आप पहले उसका रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढो, उसका माइनस का रिजल्ट ढूंढना है। तो जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिजल्ट आया कोस के अंदर, वो पाई में से माइनस कर दीजिए। -1/2 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π/3 कोस 2π/3। ये वैल्यू किसकी जगह है? -1/2 की जगह। किसके अंदर पुट कर दीजिए? इसके अंदर। तो कोस इनवर्स -1/2 की जगह क्या पुट करें? कोस 2π/3। कोस 2π/3 को थोड़ा सा जनरल करके लिख लीजिए ताकि समझ आए। पाई की जगह मैंने 180 लिख लिया, तो बाय में 3, 60 इंटू 2 कितना हो गया? 120। तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, यस। और क्या कोस इनवर्स कोस पे अप्लाई हो सकता है? तभी होगा जब एंगल 0 से पाई के बीच होगा। 120 0 से पाई, 0 से 180, तो ये सारा हो गया, उसके बीच में है या नहीं है? तो ये सिंपल और ये कोस और कोस इनवर्स मिलके क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी। किसके ऊपर बनाएंगे? जो अंदर एंगल है। कितना एंगल है? 2π/3। और आइडेंटिटी जब 2π/3 पे लगेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। कोस में तो नेगेटिव अगर बनाना होगा तो हम एंगल को पाई में से माइनस कर देंगे, सी वालों में। ओके, अब ये साइन वालों को देखते हैं। साइन इनवर्स -√3/2। मान लीजिए इसका एंगल कितना, इसका आंसर कितना आएगा? एंगल वाला थीटा। इसको उठाएंगे √3/2 को, इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढ लीजिए, √3/2 साइन 60 पे देता है, 60 को लिख सकते हो आप π/3, पर हमें वो चाहिए माइनस में। साइन में आप दोनों साइड माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, उसमें तो क्या कर रहे थे? कोस वाले में तो जैसे 1/2 की वैल्यू आई थी कोस π/3, फिर हमें -1/2 चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या ट्रिक लगाई थी? कोस इस एंगल को लिख दिया था पाई -π/3। यहाँ पे जो भी होगा उसको पाई में से माइनस, इधर माइनस, इसमें दोनों साइड माइनस लगा देना, साइन वाले में, टेंजेंट वाले में। ठीक है, जिनके अंदर सी नहीं है उनमें दोनों साइड माइनस लगा देना। इधर तो -√3/2 पड़ रहने देना, और उधर प्रॉपर्टी लगाना कि माइनस साइन थीटा किसके इक्वलेंट भी होता है? साइन माइनस थीटा के, क्योंकि ये माइनस बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है। तो आप क्या करोगे? इसको, इस माइनस को एंगल के अंदर ले जाओगे, -π/3। पर -π/3 तो -60 हो गया, कोई बात नहीं, देखते हैं।
अब ये वैल्यू इसकी जगह -√3/2 की जगह ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो बनेगा साइन इनवर्स -√3/2 की जगह क्या पुट करूं, साइन -π/3 इज इक्वल टू क्या पड़ा है, थीटा। पर क्या ये कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी बना सकते हैं? ये तभी बना पाएंगे जब ये जो एंगल लिया आपने यहाँ पे ये आपकी रेंज में होना चाहिए। साइन की रेंज देखते हैं, साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90, तो -90 से 90 के बीच में क्या -60 आएगा, यस -90 -80 -70 ऐसे बढ़ते चलेंगे, तो -60 तो बीच में आ जाएगा। तो ये मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी किसके ऊपर, -π/3, और आइडेंटिटी ऑफ -π/3 इज -π/3, तो थीटा का आंसर आ गया, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ध्यान रखना ये दोनों मिलके तब तक आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे जब तक ये जो एंगल है आपकी रेंज में होगा कि नहीं, उसके लिए आपको रेंज थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम कर रहे हैं एक दो एग्जांपल्स जो थोड़े से अलग तरह के हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के ही। तो उनमें से पहला देख लेते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में हियर वी गो secant इनवर्स -2, secant इनवर्स -2। अब दिक्कत क्या है, मैंने आपको फॉर्मूले जो थे रेंज कोड में इनके, वो मैंने साइन कोस टेंजेंट कोड के ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे, तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ओके। इसका आंसर भी कोई एंगल आएगा, इसका आंसर भी कोई एंगल आएगा, और कंप्लीट आंसर तो एंगल ही आना है। आप इसका आंसर अलग से निकालिए, इसका अलग से निकालिए, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। हियर पहले ये पार्ट उठाते हैं, टेंजेंट इनवर्स √3 लेट कर लेते हैं, इसका जो आंसर है वो θ1, इसके एंगल का आंसर क्या है, θ1। √3 को यही करता होता है, √3 को पकड़िए, इसको लिखिए टेंजेंट की फॉर्म में, व्हाट वी कैन राइट इट इन द टेंजेंट फॉर्म। तो देखो √3 1/√3 देता है 30 पे, और √3 कब देता है, वो 60 पे, है ना। तो वो एंगल पैरामीटर के हिसाब से इसको मैंने लिख दिया टेंजेंट की फॉर्म में, √3 को कहां देता है, वो π/3 पे 60 पे, ठीक है। अब इस √3 था ये तो सिंपल था, इसके अंदर कोई माइनस माइनस का चक्कर नहीं, तो √3 की जगह ये ऊपर वाले में भरिए टेंजेंट इनवर्स √3 की जगह क्या भर दीजिए, टेंजेंट π/3 इज इक्वल टू थीटा चलता रहेगा। क्या ये दोनों कैंसिल होके मर्ज होके आइडेंटिटी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप π/3 आपके एंगल में टेंजेंट है, टेंजेंट का जो टेंजेंट इनवर्स का जो रेंज था वो -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में, क्या 60 आता है, यस आता है ना। तो यस ये मर्ज हो जाएंगे, ये बनाएंगे आइडेंटिटी ऑफ π/3, और इसका क्या मान लोगे आप, थीटा, और आइडेंटिटी π/3 पे लगेगा तो कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, कोई सेम टू सेम आ जाएगा, π/3 किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के, यानी थीटा की वैल्यू कितनी की, π/3। पर यहाँ पे थीटा क्या था अपना पहला एंगल, तो θ1, यानी ये पोर्शन सोल्व हो गया। अब उस पोर्शन की बात करते हैं, हियर एंड दूसरा पार्ट, सीकेंट इनवर्स -2 को मैंने लेट कर लिया θ2। यहां मेरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, जिंदगी सफल हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। जब हमें किसी भी चीज के फॉर्मूले या पैरामीटरिंग शिफ्टिंग ध्यान ना रहे, जैसे इसकी ध्यान नहीं रही, इसकी तो ध्यान थी, अगर याद ना रहे तो आप क्या करोगे, -2 को अकेला कर लोगे, ये सीकेंट इनवर्स है, उधर सीकेंट ले जाओगे, ये ऐसे कहते हैं, दोनों साइड सीकेंट अप्लाई कर देना। तो सीकेंट इनवर्स -2 और सीकेंट θ2, क्या हम दोनों साइड सीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, यस, क्योंकि -2 -1 से छोटा है, ये तभी अप्लाई हो सकता था ना, या तो -1 से छोटा रहे या 1 से बड़ा रहे, -1 से छोटा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से -2 किसके इक्वल आ गया, सीकेंट θ2 के। आप इसको उस पैरामीटर में ले जाओ, इस सीकेंट को उस ट्रिग्नोमेट्रिक में, क्योंकि अभी इनवर्स तो रहा ही नहीं, अब तो क्या रह गया, सीकेंट इनवर्स मर्ज होके खत्म हो गए, -2 बचा, उधर क्या बचा, सीकेंट θ2 बचा। तो अब ये सीकेंट फंक्शन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसे आप उसमें ले जाओ जिसमें आपको सोल्व करने में मजा आता है। जैसे सीकेंट में कोस में जाना इसलिए, तो मैं इसको ले गया कोस में, सीकेंट θ2 को क्या लिख सकता हूं, 1/cos θ2, यानी कि यहां से cos θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई, अगर इसको पलट दिया तो इसको भी पलटना पड़ेगा, -1/2,
तो यहाँ पे कोस थीटा 2 इसको लिख लीजिए -1/2 को। कहां पे देता है ये माइनस का, पता नहीं, कोई बात नहीं, 1/2 को लेके चलो। 1/2 कहां देता है, कोस देता है 1/2 ये देता है 60 पे, तो π/3 60 हो गया। कोस π/3 पे कितना देता है, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो कोस π/3 पे 1/2 देता है, लेकिन हमें कैसा 1/2 चाहिए, माइनस का। जैसे माइनस लगाओगे तो इसके अंदर आपको एक चेंज करना पड़ेगा, जो भी कोस के अंदर एंगल था उसको किस में से माइनस करना पड़ेगा, पाई में से, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया भी है। तो ये बन जाएगा कोस 2π/3। तो इस -1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस 2π/3। तो यहां से इससे θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2π/3। ठीक है, θ2 तो इसकी वैल्यू थी, सेकंड इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी थी, θ2, पर उसकी वैल्यू आई कितनी, 2π/3। यानी कि इसकी वैल्यू माइनस में चलता रहा, माइनस माइनस माइनस, इसकी वैल्यू θ2 थी, θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। ठीक है, और हमें पता है थीटा किसके बराबर है, थीटा है θ1 माइनस θ2, तो θ1 माइनस θ2, θ1 की वैल्यू π/3 माइनस θ2 की वैल्यू 2π/3। सोल्व आउट कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता इसका जनरल फॉर्म कैसे सोल्व करूं, क्या करूं। इसका आंसर जो भी लेट किया, इस इनवर्स को उधर ले जाओ। ठीक है, दोनों साइड सेकंड अप्लाई कर लो, चाहे ऐसे बोल दो, इस इनवर्स को उधर ले जाओ। ये सिर्फ बोलना है, ये समझने वाली बात नहीं है। सेकंड इनवर्स उधर चला जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इधर -2 अकेला रह जाएगा। फिर सेकंड से उसमें जाओ जिसमें आपको सोल्व करके मजा आता है, जैसे कोस में आता है, सेकंड से टेंजेंट में भी जा सकते हो, जिसमें आपको सही लगे। 1/cos कर लिया, फिर कोस की वैल्यू निकाली, फिर वहां से -1/2 को कोस में ही लिखा था कि θ2 की एंगल की वैल्यू पता लग जाए, वो वैल्यू निकल गई। तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से कुछ मैं जो आपको भी टिक कराऊंगा कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं सिमिलरिटी शो करते हैं आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले से, वो भी देख लेंगे कैसे। लेकिन जो जो फॉर्मूले हमने अभी ध्यान रखने हैं, आप इस वीडियो के बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कैचअप भी कर सकते हैं, ये आपकी बुक में भी ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इन फॉर्मूलों को प्रूफ करवाऊं भी, ये फॉर्मूले बने कैसे, किस तरह से बनाया गया इनको, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं इनका प्रूफ भी करा सकता हूं। लेकिन इस चैप्टर में इनके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ इनको मेमोराइज करना एक बढ़िया ऑप्शन है, इनको ध्यान रखना एक अच्छा ऑप्शन है। ओके, ये है रेसिप्रोकल फॉर्मूले। जैसे आपको पता था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा का उल्टा कौन होता था, कोसिकेंट थीटा, क्योंकि आप लिखते थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, या कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो वैसे यहाँ पे इनवर्स में भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पे वो खुद रेसिप्रोकल नहीं होते, उनका पैरामीटर रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका उल्टा कौन होता है, कोसिकेंट इनवर्स, लेकिन उसका पैरामीटर होगा, वहां पे तो खुद ही 1/2 हो जाते थे, यहाँ पे पैरामीटर होगा 1/x। टेंजेंट का कौन होता था, कोट, तो वहां पे होता था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स x सीकेंड इनवर्स 1/x। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इनको याद रखने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे पैरामीटर पे फर्क पड़ता है। जितने भी फॉर्मूले हैं सब में पैरामीटर पे फर्क पड़ेगा, पैरामीटर के फॉर्मूले ऐड अप होंगे, माइनस होंगे, जैसे भी होंगे। ठीक है, खुद फंक्शन नहीं होंगे, वहां पे खुद फंक्शन होते थे। जैसे साइन इनवर्स का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता था, कोसिकेंट खुद होता था। यहाँ पे पैरामीटर पे फर्क पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं तीनों। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, तो आपको अलग अलग सोल्व करके एंगल निकालने की जरूरत नहीं। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, एक्स सेम है ना, सेम है, तो एंगल का आंसर कितना आएगा, सीधा π/2। टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अभी आते हैं इस पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले के अंदर प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले के अंदर माइनस आएगा। ये कुछ फॉर्मूला है साइन ए
प्लस साइन बी, ऐसे नहीं, वो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, उससे बना हुआ रिलेटेड फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर का खेल है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ऐड या माइनस होके जो रिजल्ट देंगे वो भी साइन इनवर्स में देंगे। साइन इनवर्स ऐड या माइनस होकर जो रिजल्ट देंगे साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स ऐड माइनस होकर जो रिजल्ट देंगे वो भी कोस इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स मिलकर टेंजेंट इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स माइनस टेंजेंट इनवर्स में, टू टेंजेंट इनवर्स जो है वो टेंजेंट में भी दे सकता है, साइन में भी दे सकता है, कोस में भी दे सकता है। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई की बात करें तो आंसर में क्या आएगा, साइन इनवर्स। अब पैरामीटर का खेल है, पहला पैरामीटर कौन है, एक्स, तो एक बार एक्स और रूट में आएगा 1 माइनस वाई के, प्लस तो प्लस वाई, फिर दूसरा रूट में 1 माइनस एक्स के, अगर माइनस होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। सिंपल, एक्स और वाई है ना, तो पहले एक्स और रूट में 1 माइनस वाई की, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस बार वाई वैसे की वैसे रूट में 1 माइनस एक्स के, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। उसमें क्या था, उसमें एक सिंपल एक रूट, इसमें दोनों सिंपल एक साथ, फिर दोनों रूट एक साथ, कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई। तो कोस इनवर्स प्लस है तो माइनस आएगा, क्योंकि कोस में उल्टा होता है, आपको पता है कोस ए प्लस बी में भी उल्टा होता है, वैसे यहाँ पे भी उल्टा है। अगर प्लस है तो बीच में माइनस, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है तो आंसर कोस इनवर्स में आएगा। पैरामीटर खेलेंगे तो एक्स वाई पहले सिंपल आ जाएंगे, फिर प्लस था तो माइनस अंडरूट वाले आएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, टेंजेंट वाला, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, प्लस है तो टेंजेंट इनवर्स पैरामीटर, जैसे ऊपर नहीं होता था टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट ए प्लस बी के फॉर्मूले में टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, वो काम यहाँ पे पैरामीटर करेंगे, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि टेंजेंट ए का काम कौन करेगा, एक्स, टेंजेंट बी का काम कौन करेगा, वाई। लेकिन टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, तो आंसर किसमें आएगा, टेंजेंट इनवर्स में आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, हियर एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर फॉर्मूले में टेंजेंट ए माइनस बी में क्या होता था, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, राइट। तो टेंजेंट ए का काम एक्स करेगा, टेंजेंट बी का काम वाई करेगा, वैसे ही है टेंजेंट इनवर्स, पैरामीटर में फॉर्मूला चला जाएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, और इस बार एक्स वाई माइनस 1 से बड़ा रहना चाहिए। अगर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स का अगर डबल है तो उसका अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट करना है तो 2 टेंजेंट इनवर्स सीधा साइन इनवर्स में भी चला जाएगा। फॉर्मूले में टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे माइनस आता है, उसमें करेंगे तो प्लस आएगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स से सीधा कोस इनवर्स में भी जा सकते हैं, उसका आंसर रहेगा 1 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के। ठीक है, इसके अलावा ये है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपकी पूरी +2 में आपको बहुत काम आने वाले हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, हर चैप्टर में हर तरह से कहीं ना कहीं पे काम आ जाते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा, यानी यहाँ पे जो भी एंगल है उसका आधा यहाँ। अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा ही होता जैसे कोस थीटा तो वहां पे आता थीटा बाय 2। ओके, 1 माइनस कोस 2 थीटा माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। यहाँ थीटा तो एंगल का डबल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों भी ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये आप कैचअप कर सकते हैं। ओके, ये आप कर सकते हैं। पूरे +2 के मैथ में आपके 2 टारगेट रहने चाहिए। रूट को खत्म करो, क्या करो पहले, अगर जितना हो सके रूट को खत्म करो किसी भी चैप्टर में। +2 के अंदर ये टारगेट रहेगा, रूट को खत्म करो। दूसरा टारगेट रहेगा, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है तो उसे अपनी मनपसंद की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आपके नंबर बनेंगे, कटेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको सिंपल करके करना आता है लेकिन आप सोच रहे हो कहीं इस पे फॉर्मूला तो नहीं लगाना है।
ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपको जैसे क्वेश्चन आता है आप सोल्व करो, ठीक है। ओके, अभी हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे अब दो तरह के क्वेश्चन बचे हैं। पहला क्वेश्चन तो होगा प्रूफ करने वाले कि प्रूफ करो ये इसके इक्वल है, जैसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते थे वैसे क्वेश्चन, और एक होंगे सोल्व द इक्वेशन यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। हम हर किसी के दो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस में टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इसकी वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है, जब भी बोले ना वैल्यू फाइंड करो, तो या इस पे फॉर्मूले लगाने हैं या इसको सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकले, तो एक्स वाई में है तो कोई बात नहीं, आपको टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बताया था, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि बीच में माइनस है तो नीचे प्लस है ना, वो तो लग सकता है ना। बस ये है कि x की जगह ये काम करेगा और y की जगह ये पूरा, तो कोई बात नहीं, हम जैसे करना चाहें वैसे करें तो सही। टेंजेंट इनवर्स ऊपर आएगा x, x की जगह कौन है, x बाय y, राइट। माइनस में y, y की जगह कौन है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, नीचे क्या आएगा 1 प्लस में x की जगह कौन लिया अपने, x बाय वाई इंटू में y की जगह कौन है अपना x माइनस वाई बाय x प्लस वाई। यहां तक समझ आ गया, और आप लिख दोगे सिंस फॉर्मूला मैंने ये यूज किया जी, ठीक है। अब नॉर्मल अंदर वाला सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। ऊपर वाले का एलसीएम आएगा x प्लस वाई इंटू में y, इधर आ जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई, तो x के साथ मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा एक्स वाई, समझ गए ना, एक्स की एक्स स्क्वायर एक्स वाई, माइनस में एक्स वाई माइनस माइनस प्लस में वाई स्क्वायर। ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन, नीचे वाले का करते हैं। नीचे वाले के अंदर भी एलसीएम यही आएगा, नीचे वाले के अंदर एलसीएम आएगा एक्स प्लस वाई इंटू में वाई, ये इधर की तरह से ही आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू में वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा वन के साथ। उसके नीचे तो एलसीएम है ही, तो आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक है। ये सोल्व कर लिया मैंने। अब जब इसको अंदर के अंदर पलटेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसल्ड आउट। सो टेंजेंट इनवर्स 1, पर 1 को आपने टेंजेंट में लिखना है, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई बाय 4। 45 पे होता है ना क्या, 45 माइनस 90 और 90 के बीच में है, हाँ जी, तो टेंजेंट पाई बाय 4। क्या ये मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 4 अपना माइनस 90 से 90 के बीच में है, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाय 4। तो इसकी वैल्यू सोल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया पाई बाय 4। समझ गए, फॉर्मूला समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। एक ही वीडियो में पूरा आईटीएफ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा फॉर्मूला बेस्ड है, प्रॉब्लम्स आएंगी जो हम कर लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, राइट, और ये एनडीए का क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, राइट कोट इनवर्स 1 बाय अंडरूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ये जो पूरा काम दाम है ना पीछे वाला, ये कोई अकेला ही बन जाए, जैसे इस पूरे की जगह क्या आ जाए, एक्स आ जाए, पूरे की जगह कोई क्या आ जाए, बढ़िया सा नंबर आ जाए। ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, अंदर टफ है, पैरामीटर अजीब सा है, उसे सिंपल बनाना है, ठीक है। अब हम करते हैं मैथ के मूल मंत्र का योग। कैसे प्रयोग करें, रूट खत्म करो भाई,
मैंने तुम्हें पहले कहा था पूरे मैथ में रूट खत्म करो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आ जाए और आपको मतलब समझ ही नहीं आ रहा भी कैसे लिखूं, तो आप इसमें x की जगह कुछ ऐसा पुट कीजिए कि आपका रूट खत्म हो जाए। x की जगह कुछ ऐसा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से 10th में भी करते थे, अगर x को मैं सीकेंट थीटा पुट कर दूं तो एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, राइट। तो उससे रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर रूट है, इस पे रूट लगा दो, देखो इस पे रूट लगा दो, इस पे रूट लगा दो, हो गया ना खत्म रूट। इसलिए तो पुट कर लेते हैं हम x को कितना, सीकेंट थीटा। आप जैसे करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोपोर्शन पुट करके रूट खत्म होगा। वो देख लेना कौन सा फॉर्मूला शूट कर रहे हैं। अगर 1 - x स्क्वायर होता तो x की जगह क्या पुट करने का फायदा था, या तो साइन थीटा या कोस थीटा, क्योंकि 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी कुछ होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा भी कुछ होता है, इसीलिए। पर यहाँ पे x को सीकेंट थीटा पुट करना सही था। तो हमारे पास बना कोट इनवर्स 1 में रूट में x की जगह पुट किया तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। कोट इनवर्स 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंड उसका रूट कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का उल्टा कोट इनवर्स ये हो जाएगा कोट थीटा, क्योंकि 1/टेंजेंट थीटा तो कोट थीटा होता है, ये इनवर्स नहीं है ना, तो सिंपल है। कोट इनवर्स और कोट खत्म हो सकते हैं क्या, अब ये चक्कर है। अब डिपेंड करता है थीटा पे, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। थीटा को उसने कोई जनरली बोला, उसने और कुछ नहीं बोला, कोई कंडीशन नहीं दी, तो आप मर्ज कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन देता तो चेकआउट करते हैं, भी कोई कंडीशन नहीं दी, उसने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखाने को बोला है तो हो सकता है। तो यहाँ से कोट इनवर्स और कोट मर्ज हो जाएंगे, आइडेंटिटी बनेगा। आइडेंटिटी अगर थीटा पे लगेगा तो आंसर क्या आएगा, थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। व्हाट इज थीटा, थीटा x की जगह मैंने क्या लिखा था, सीकेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सीकेंट इनवर्स x। समझ गए, यहाँ सिंपल है तो उधर इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, सीकेंट इनवर्स x। क्या हम आंसर थीटा में छोड़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास थीटा नाम की कोई चीज थी नहीं, हमने तो x को पुट किया था, लास्ट आंसर भी x में आना चाहिए। तो ये देखो, ये पूरा कॉम्प्लेक्स एंगल एक सिंपल x में कन्वर्ट हो गया, पर उससे मेन फंक्शन पे फर्क पड़ा। कोट इनवर्स किसमें चेंज हो गया, सीकेंट इनवर्स। फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए थी जो कि मिल चुकी है। ओके, एक और एग्जांपल देखा, मैथ का रूल यहां काम करेगा ना, ये इसी चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में, इस +2 के मैथ के हर चैप्टर में, लाइफ के मैथ में भी काफी जगह वो काम में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y is equals to 2π/3, find the value of cos inverse x plus cos inverse y। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दो तरीके हैं भाई, साइन इनवर्स x प्लस वाई बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें पता है। वी नो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2। तो यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, साइन इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस साइन कोस इनवर्स x आ जाएगी ना। और हमें पता है अगर साइन इनवर्स y होता प्लस में कोस इनवर्स y होता तो वो भी क्या होता, π/2, क्योंकि पैरामीटर सेम होना चाहिए, पैरामीटर सेम होते π/2। तो यहां से साइन इनवर्स y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस में कोस इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y की जगह तो ये भरते हैं, साइन इनवर्स x की जगह ये भरते हैं, इसके अंदर साइन इनवर्स x की जगह भरते हैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x, क्योंकि यही सबसे इजी तरीका है साइन इनवर्स से कोस इनवर्स में जाने का, बाकी सारे टफ है, यही सबसे इजी है। प्लस में साइन इनवर्स y π/2 माइनस क्या करूं, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, 2π/3। ये π/2 और π/2 मिलके कितना हो गया, पाई हो गया, ये माइनस पड़ा, ये माइनस पड़ा, और वो जो पाई प्लस का था उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, यानी कि माइनस π/3। माइनस इधर से कॉमन निकाल लिया, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, आंसर कितना आ गया, π/3। तो ये आपका आंसर आ गया।
चलिए अब कुछ टफ क्वेश्चन करते हैं ना। आपको तो ये भी टफ लग रहे होंगे क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हो, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। माइंड को शांत कर लो। अब हम करते हैं टू फाइंड दी वैल्यूज, सोल्व करने वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, या थोड़ा सा टफ पार्ट भी लेके आते हैं। अब एग्जांपल, शो कीजिए कि साइन इनवर्स 2x और एक मिनट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, साइन इनवर्स 2x एंड अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x, और वो x की कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस देके घबराया मत करो ये क्या दे रखा, वो कंडीशंस दी होते हैं जिन पे ये चीज पॉसिबल हो, ठीक है, यानी कि ये चीज हो सकती है, वो कंडीशन दी होती है। वो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, ये पॉसिबल है, ऐसे लेके चलेंगे तभी प्रूफ होगा, ठीक है। ओके, इस चीज से वो चीज बनानी है भाई, इस चीज से वो चीज बनानी है, प्रूफ करना है, रूट खत्म करना है, रूट खत्म करना है। एक्स की जगह क्या पुट करूंगी, रूट खत्म हो जाए, साइन थीटा कोस थीटा, दिख रहा है ना, यस। इन लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं हम x को कितना, साइन थीटा, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2, x की जगह कितना हो जाएगा, साइन थीटा, अंडरूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये बना, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसका रूट खत्म हो जाएगा कोस थीटा। चलिए संजीवनी बूटी फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, याद है अभी बताए थे। उन फॉर्मूला से बाहर कुछ नहीं जाएगा, पूरे मैथ में नहीं जाने देंगे, और बताओ। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, क्या ये मर्ज हो सकते हैं, यस, क्योंकि पॉसिबिलिटी दी ही ऐसी होती है कि मर्ज हो पाए। तो ये बनेंगे आइडेंटिटी किसके ऊपर, 2 थीटा पे, आइडेंटिटी 2 थीटा पे लगी तो 2 थीटा ही, पर हम आंसर थीटा में लिख सकते हैं नहीं, तो 2 थीटा की वैल्यू यहां से निकालते हैं, थीटा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो हो गया ना प्रूफ। लेके ये चले, क्या लेके चले, साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेके चले, लेकिन प्रूफ ये हो गया, तो रेशियो हो चुका है। टारगेट समझ लो बेटा कि रूट खत्म करना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जिस भी तरह का होगा, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, दिल जनों का है ये, वहां के इसमें फिर तुम भैया जी क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। वैसे तो गाइस मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स की वेट करूंगा, इसमें मेरे को सभी इजी लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कंपटीशन एग्जाम की बुक है, खैर कोई तो कराएंगे ही। हाँ ये करते हैं, प्रूव दैट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप प्रॉब्लम्स भेजेंगे कमेंट में, ओके। और 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया है मेरे हिसाब से, मुझे याद है, टेंजेंट इनवर्स 31/17। ये प्रूव करना है बेटा जी कि लेफ्ट हैंड साइड इसी के इक्वल आएगी। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन सी खत्म हो रही है, आपकी भी होगी मेरी भी कम हो रही है, मजे से कर लेते हैं इसको। देखिए भैया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसके 3 फॉर्मूले हैं, साइन में भी है कोस में भी है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स। कौन से में करेंगे, टेंजेंट इनवर्स में, क्योंकि प्लस में भी क्या पढ़ा है, टेंजेंट इनवर्स। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां अप्लाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2x की जगह कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4,
प्लस में कितना, टेंजेंट इनवर्स 1/7, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यूज क्या किया वो आप यहां लिखेंगे, सिंस टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इंक खत्म हो गई है यार, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स के, राइट। उसका मैंने यहां यूज किया है, ये प्लस में पड़ा है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ऊपर तो बना 1, नीचे बनेगा 3/4, दिख रहा है ना। और प्लस में क्या है, टेंजेंट इनवर्स 1/7। ओके, ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 4/3, पता लग गया। टेंजेंट इनवर्स 1/7, राइट। अब इसके ऊपर लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। कई बच्चे सोच रहे थे यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला नहीं है, टेंजेंट इनवर्स 2 है। लगाना चाहो तो एक काम कर सकते थे, वहां 2 टेंजेंट इनवर्स को लिख लेते, टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/2 और प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब तो चाहे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z, 3 वाला फॉर्मूला भी आपकी बुक में, वो भी लगा सकते हो, या पहले इन दोनों पे लगा लो, इसका आंसर निकालो टेंजेंट इनवर्स में, फिर उन दोनों पे निकाल लो, ठीक है। वो 2 को ऐसे तोड़ के लिखना पड़ता है, पर मैंने वहां पे ये फॉर्मूला लगा लिया 2 टेंजेंट इनवर्स वाला, एक ही बात है। अब लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, जो कि होता है, बताइए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y, x की जगह है 4/3 प्लस y की जगह कितना है 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, राइट, इनटू में y की जगह है 1/7, ठीक है। वो आप लिख लोगे ना, सिंस। सो टेंजेंट इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना है बेटा जी 21। कुछ यार दोस्त भी है, हर बार बेटा जी बोल देता हूं, आप समझ सकते हैं, एक टीचर की आदत बन जाती है बार बार पढ़ा के बोल के बेटा जी, पर आप लोग गुरुजन भी हैं, बड़े भी हैं, सभी के लिए आदर्श मान सेम है। 7 21 एलसीएम आया 21, ऊपर बनेगा 28 और 3, ठीक। इधर चलते हैं, इधर भी एलसीएम, नीचे वाला एलसीएम कितना आएगा 21, इधर बनेगा 21 माइनस में 4, ठीक है। ये तो ये आपका इस तरह का बन गया पोर्शन, ओके। 21 से 21 कैंसिल, ऊपर 28 और 3 कितने हो गए 31, और नीचे कितने हो गए 17। ये प्रूफ हो गई राइट हैंड साइड। सो गाइस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब उसकी जड़ शुरू करी थी और उसकी चोटी पे पहुंच गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं लगेगा कि हमें हो रहे हैं, वो आप मेरे को प्रॉब्लम्स में दे देना, उसकी वीडियो रहेगी डाउट्स ऑफ या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2 पर चैप्टर आज की वीडियो में कवर हो गया है। और आज बहुत मेहनत लगी है, वीडियो काफी लंबी भी बनाई है, तो लाइक तो गाइस प्लीज बनता है, बीच में गाने भी सुना दिए थे। खैर, इसी के साथ अलविदा लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर जोड़ना, और हमारी मेहनत कितनी काम आई उसके लिए कमेंट भी जरूर करना। यस का कर दो, अच्छी लगी बुरी लगी कुछ तो करो, हमें पता तो लगे कि आप देख रहे हैं। स्किप मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है, स्किप मत करना, पूरी देखना ताकि अच्छे से समझ आए। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।